और इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही है, बेशर निकात पर इत्तेफाक भी हो गया है। अहम निकात जौहरी मुआहिदे पर इत्तेफाक नहीं हो सका है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ये बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान ने आबने हॉर्मज़ खोलने का वादा पूरा नहीं किया है और अब अमरीकी नेवी फौरी आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुलाकात अच्छी रही है, बेशर निकात पर इत्तेफाक भी हुआ है, लेकिन अहम पॉइंट जो अमेरिका की जानिब से रेज़ किया गया था जौहरी मुआहिदे बारे, उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, उस पर कोई कंक्लूजन सामने नहीं आ सका है अब तक। और उन्होंने कहा कि अब इसी वजह से ईरान ने आबने हॉर्मज़ खोलने का वादा पूरा नहीं किया और अब अमरीकी नेवी फौरी तौर पर आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी करेगी। ये बयान सोशल मीडिया पर जारी किया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने होने वाली मुलाकात बारे और मुज़ाकरात बारे अपने ख्यालात का इजहार किया और लिखा कि मुलाकात अच्छी रही है, मुस्बत रही है, बेशर निकात पर इत्तेफाक भी हुआ है, लेकिन जो अहम पॉइंट रेज़ किया जा रहा था, अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंसर्न था जौहरी मुआहिदा, उस पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका है और इसलिए अमेरिका की जानिब से अब नेवी फौरी तौर पर आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी करेगी। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि अब अमेरिकी नेवी फौरी तौर पर आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी करने जा रही है, क्योंकि अहम नुक्ता जो अमेरिका की जानिब से उठाया गया था इस मुज़ाकरात के दौरान जौहरी मुआहिदे बारे, उस पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका है। अभी तक डेडलॉक बरकरार है और इसी वजह से अब अमरीकी नेवी जो है वो फौरी तौर पर आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी करने जा रही है। और होने वाले मुज़ाकरात बारे उन्होंने कहा कि अच्छी मुलाकात रही, बहुत से निकात थे जिस पर इत्तेफाक भी हो चुका है, लेकिन जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कंसर्न था अमेरिका का इस मुज़ाकरात को लेकर, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो ये था कि फौरी तौर पर जौहरी मुआहिदे पर कोई इत्तेफाक हो जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कंक्लूजन सामने नहीं आ सका है, जिस पर अमरीकी सदर ट्रंप का रद्देमल सामने आता है और उन्होंने कहा कि अमरीकी नेवी अब फौरी आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी करेगी। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हुआ, अहम नुक्ते जौहरी मुआहिदे पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बताया गया है अपने सोशल मीडिया बयान में। साथ ही साथ अमेरिकी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का वादा भी पूरा नहीं किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये धमकी दी कि अब अमरीकी नेवी फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, जेडी वेंस इस्लामाबाद में मौजूद थे इस मुलाकात में, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बताया गया है कि बेशर नुकात पर इत्तेफाक हुआ है और अहम नुक्ते दो के जिनके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका है। एक अहम नुक्ता आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, जिसको खोलने का वादा पूरा नहीं किया गया, ये इल्ज़ाम अमरीकी सदर की जानिब से लगाया गया। दूसरा अहम नुक्ता जौहरी हथियारों के हवाले से, जिसके ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि इस नुक्ते पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ है। इसके अलावा अहम नुकात जिनके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है, अब ईरानी वफ्द भी वापस रवाना हो चुका है, अमरीकी वफ्द सुबह ही वापस रवाना हो गया था और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इस मुताल्लिक़ ये ऐलान सामने आया है कि हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं इस्लामाबाद के ये मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में बहरहाल मुलाकात अच्छी रही और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बता दिया गया है कि अहम नुक्ते जौहरी मुआहिदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अहम नुक्ते जौहरी वेपन्स के हवाले से इत्तेफाक नहीं हो सका है। हालांकि ईरान पहले ही ये बात मानता है कि हम किसी किस्म के जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को अमरीकी सदर के? देखिए, ये बड़ा एक्सपेक्टेड था और जाहिर है कि ये जो एक्सरसाइज हुई है और हमने तो बड़ी एफर्ट की है पाकिस्तान ने, लेकिन बहरहाल ईरान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो उसने जंग के मैदान में जो हासिल किया है वो उसे टेबल पर लूज करे। तो यही हुआ है। अभी मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात ओवर हैं। अभी ये वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक वाला सिलसिला जारी रहेगा। और ये जो वो ट्रंप साहब अपना हुर्मुज़ की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ गुफ्तगू तक ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना हुर्मुज़ बड़ी वल्नरेबल है और ईरान की जो जियोग्राफी है उसको मेरे ख्याल में वायोलेट करना आसान नहीं होगा अमेरिका बहादुर के लिए। तो अभी तक तो हमने देखा है कि एक बयान आया कि 2 जहाज गुजरे हैं, बाद में ईरान की तरफ से
काउंटर स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब नया हॉर्मुज प्रैक्टिकली अभी तक बंद है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये गए हैं यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कुछ बात जो की है उसमें गुंजाइश रख के ही गए हैं वो। तो अभी हम इसको रूल आउट नहीं करते, गुफ्तगू मजीद होती रहेगी, क्योंकि लड़ाई का ऑप्शन अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। वो बुरी तरीके से डिप्लीट हुए हैं, उनके जो असले के जखायर हैं। ठीक है, और यानी जाहिर है लड़ाई कि- का ऑप्शन आप समझते हैं कि अमरीका और इसराइल के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।